हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईओएस डीएलएड के जो हमारे 14 से 14.5 लाख अभ्यर्थी हैं वो लगातार निराश हैं और मैं देख रहा हूं कि कल से जो है वो हमें मैसेज कर रहे थे कि सर एनआईओएस डीएलएड को लेकर के क्या अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट में जो प्रियंका सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था वो केस जब वहाँ से विड्रॉल किया गया था तो वहाँ पे जज ने एक बात बोली थी कि आप जो है इस केस को या तो रिव्यू में ले आइए या फिर आप जो है इस केस को हाई कोर्ट में ले जाइए। तो क्या हाई कोर्ट में ले जाने की जो बात हो रही थी उसको लेकर के क्या हुआ, क्या केस को हाई कोर्ट में ले जाया जाएगा, उसको लेकर के क्या तैयारी चल रही है, इसके बारे में जो है आप लगातार कॉल और मैसेज जो है के दौरान जो ये क्वेश्चन पूछ रहे थे। बिहार से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से जो है स्टूडेंट्स का हमें जो है कॉल आया था, मैसेज भी कर रहे थे कि सर क्या हुआ, थोड़ा सा इसके बारे में अपडेट दीजिए। तो दोस्तों, जो अपडेट है उसके बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि जब भी कोई नया अपडेट जो है एनआईओएस डीएलएड का अभ्यर्थियों की मान्यता को लेकर के आए तो शीघ्रता से आप तक जो है वो पहुंच पाए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 15 मार्च को जो सुनवाई हुई थी वहां पे जो है बहुत सारी लोग, जितने भी एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थी उनको बहुत सारी उम्मीदें थी कि पप्पू सर के माध्यम से वो केस जो है ले जाया गया था, इसको लेकर के कुछ ना कुछ वहाँ से होगा। लेकिन वहाँ पे जस्टिस हिमा कोहली जो थी उनको लेकर के ही हम लोग को जो संदेह था कि कुछ न कुछ गलत हो जाएगा, वैसा ही हुआ। क्योंकि उन्होंने बंगाल वाले केस में जो फैसला दिया था ठीक उसी तरह से ही कहा कि इस केस को जो है अगर विड्रॉ नहीं किया जाता तो वहाँ पे जो है उस केस को खारिज कर दिया जाता, लेकिन विड्रॉ कर लिया गया तो हमारे पास मौका रहा। तो वहाँ पे जज ने जो थी एक बात कही थी कि आप इसको रिव्यू में ले जाए। तब हमारे एडवोकेट ने कहा था कि रिव्यू में कैसे ले जाए, क्योंकि वहाँ पर हम पार्टी नहीं थे, तो जो पार्टी होता है वह रिव्यू में ले जा सकता है। तो वहाँ पे उन्होंने कहा था कि ठीक है, अगर वहाँ पे आप नहीं जा सकते हैं तो आप इसको जो है वो हाई कोर्ट में ले जाइए, क्योंकि हर केस का एक वे होता है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में लाया। डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में केस को नहीं ला सकते हैं, तो पहले आप हाई कोर्ट जाइए और वहाँ से जब आपका कुछ होगा तो आप वहाँ से फिर सुप्रीम कोर्ट में आइएगा, तो आपको यहाँ पे इस केस को जो है विचार किया जाएगा, देखा जाएगा और उसके बाद कुछ फैसला होगा। अगर आप चाहेंगे तो इस केस को जो है सीनियर बेंच में जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा और इसकी सुनवाई होगी दोस्तों। तो उसके बाद से जो है कम से कम विड्रॉ होने के बाद एक जज की तरफ से जब ये बात कही गई तो एक दोस्तों वहाँ से पॉजिटिव दिखा कि कम से कम ऐसा रवैया है कि हो सकता है कि आगे जो है मौका हमें मिले। तो मैं कहना चाहूँगा कि एनआईओएस डीएलएड के जो अभ्यर्थी है वो जो है निराश नहीं हो। एक मौका है आपके पास कि आप जब हाई कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ से आपको फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका मिलेगा, तो निराश नहीं होना है। अब रही बात की क्या तैयारियाँ चल रही है, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि हाई कोर्ट में जाने के लिए, चूंकि आप सभी को पता है कि बार बार जो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जा रहा है तो वहाँ से निराशा हाथ लग रही है, तो इसको लेकर के दोस्तों तैयारियां की जा रही है कि हाई कोर्ट में किस तरह से रीड किया जाए। हर एक पॉइंट पे चर्चा किया जा रहा है, हर एक पॉइंट के बारे में जो है डिस्कशन की जा रही है, छात्रों से भी डिस्कशन किया जा रहा है और जो भी छात्र जो है इस डिस्कशन में भाग लेना चाहते हैं, अपना जो कुछ सुझाव देना चाहते हैं वो अपना सुझाव भी दे सकते हैं। तो सबकी सुझाव लेने के बाद जो है दोस्तों इस केस को जो है वो हाई कोर्ट में जो है ले जाया जाएगा, इसकी तैयारी चल रही है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो अपनी राय दे रहे हैं, जिनको जो कहना है, जो पार्टी बनना चाहते हैं वो पार्टी भी बन सकते हैं। तो ऐसे जो है दोस्तों तैयारी चल रही है और ऐसी तैयारी की जा रही है कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अगर इस बार हाई कोर्ट जाया जाए और वहाँ से सुप्रीम कोर्ट जाया जाए तो हमारी बातों को सुना जाए और अच्छे एडवोकेट हो जो हमारी बात को बेहतर तरीके से रखे कि किस तरह से जो है हमको जो है वो ये लगातार जो है खामियाजा भुगतना पड़ा है, जबकि गलती हमने कुछ नहीं किया है, गलती एनसीटी के द्वारा किया है। हमें तो घर से बुला करके एनआईओएस से डीएलएड कराया गया, लेकिन जब शिक्षक भर्ती का मौका मिलने की बात हुई तो हमें नहीं मिल रहा है। बीपीएससी टीआरई में मौका मिला लेकिन सुपरमेंट्री रिजल्ट से हमको बाहर कर दिया गया। तो इन सारी बातों को जो है दोस्तों रखा जा रहा है और ये जो है तैयार किया जा रहा है। और जब एक बार पूरी तरह सारे लोग संतुष्ट हो जाएंगे, सब लोग सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हाँ अब इसमें कुछ गलत नहीं है, अब हम बेहतर तरीके से इस केस को जो है कोर्ट के सामने रख सकते हैं, तब इस केस को जो है वो हाई कोर्ट में ले जाया जाएगा दोस्तों। तो ये तैयारी चल रही है, तैयारी इसकी पूरी मतलब अंतिम दौर में है। जैसे ही इसकी पूरी तैयारी हो जाएगी जल्द से जल्द इस केस को जो है हाई कोर्ट में ले जाया जाएगा और उम्मीद है कि अगर जल्द से जल्द ये सारी चीज़ें हो जाती है तो टीआरई 3 जो कैंसिल हुआ है उसके बाद टीआरई 4 होने वाला है। तो कम से कम टीआरई 4 या टीआरई 5 में जो है इन एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को मौका दिलाया जाए। इसको लेकर के हम लगातार प्रयास करते हैं और हमारी पूरी कोशिश है, हम लोग पूरे जो है लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को जो है मौका मिले शिक्षक भर्ती में और उनको न्याय मिले दोस्तों। धन्यवाद।